सबसे ज़्यादा जो अभी इशू हो रहा है गर्मियों में क्या होता है कि आपका जो भी राउटर है वो ज़्यादा ही गर्म हो जाता है और वो आपको डिस्कनेक्टिंग का प्रॉब्लम देने लगता है, या फिर आपका जो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है वो ज़्यादा हीट होता है और वो डिस्कनेक्टिंग का प्रॉब्लम आपको देने लगता है। तो ये जो आप वीडियो देख पा रहे हो इसमें मैं आपको वाईफाई का जो ट्रबल शूटिंग है, वाईफाई का जो इशू है वो सारा मैं आपको क्लियरली करके आपको इसमें दिखाता हूँ कि अगर आपका डायरेक्टली बंद हो जा रहा है या फिर बार बार आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप कनेक्ट कर रहे हो और थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो क्यों होता है और वो अगर आप परमानेंटली फिक्स करना चाहते हो तो ये वीडियो को आप पूरी तरह से पूरा देख लो। आपको वाईफाई में कभी भी आपको डिस्कनेक्टिंग का प्रॉब्लम या फिर वाईफाई कनेक्टिंग का प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस करना नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि राउटर रीस्टार्ट मार देते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम कुछ और होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला ऑप्शन है आप ये चेक कर लो कि आपका वाईफाई अभी इसमें स्कैन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है आपके नेटवर्क को। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या करना है कि एक बार आपको अपने कंप्यूटर का जो फ़्लाइट मोड होता है उसको एक बार आपको ऑन ऑफ करना है। जो आपको कॉर्नर में दिखेगा, जो उस कॉर्नर में आपको दिख रहा है, इसको आपको ऑन कर लेना है और 10 सेकंड के बाद इसको ऑफ़ कर देना है। फ़्लाइट मोड को, एरोप्लेन मोड जैसे ही आप इसको ऑफ़ करोगे तो आपका वो वर्क करने लगेगा अगर आपका एडेप्टर ऑफ़ है तो। दूसरा ऑप्शन है कि आप डिवाइस मैनेजमेंट में जाओ। इसका कमांड है DEVMGMT.MSC में जाओगे, नेटवर्क एडेप्टर में जाओगे तो इसमें आपका एडेप्टर आपको दिखेगा। मेरे में यहाँ पे मेरे केस में येलो आइकॉन नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा तो इसमें आप जाना है स्कैनिंग में, स्कैन करके छोड़ना। अगर नहीं होता है तो फिर आप, अगर वो येलो आइकॉन अभी भी आपको दिख रहा है तो आपको उसमें राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करके सर्चिंग ऑनलाइन कर देना है। अगर ये इससे भी वो येलो आइकन आपका नहीं हटता है, मेरे केस में कोई इशू नहीं है, मेरा अडेप्टर सही चल रहा है, लेकिन अगर आपके केस में है और अपडेट करने के बाद भी वो नहीं आ रहा है, फिर आपको क्या करना है कि आपका जो नेटवर्क सेटिंग है आपके विंडोज़ का, चाहे 10 है या 11 है, उसमें एक ऑप्शन है नेटवर्क रीसेट करने का। तो आपको नेटवर्क रीसेट करना होगा। उसके लिए आप नेटवर्क रीसेट के लिए आप डायरेक्टली सर्च में जाके लिखोगे तो नेटवर्क रीसेट खुल जाएगा। बस आपको रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। आपका नेटवर्क NIC का पूरा रीसेट होके फिर से ऑन होगा। हो सकता है आपका वाईफाई काम करने लगे। अगर फिर भी आपका वाईफाई काम नहीं करता है तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आपको कुछ कमांड लिखने हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि मैं इसमें कमांड लिख रहा हूँ। आपको लिखना है NETSH, लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर विंडो पे CMD को ऑन करना है और सेम जो मैं कमांड लिख रहा हूँ यही आपको लिखना है, NETSH आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है WinSocket Reset। इससे जो आपका कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में जितने भी DNS में कैश में सेव हुआ होगा आपके NIC के जो मैप होते हैं, रोड मैप, तो उसमें जितने भी रूट सेव हुए होंगे वो सारे रीसेट हो जाएंगे और आपका NIC नया की तरह काम करने लगेगा। उसके बाद आपको रन करना है कमांड NETSH इनिशिएट IP रीसेट। जितने भी IP ब्रॉडकास्टिंग का हो या फिर यूनिकास्ट हो, मल्टीकास्ट हो, एनी कास्ट IP जो आपके सिस्टम को असाइन हुआ है, ऑटोमेटिकली जो असाइन होता रहता है जब आप ऑन करते हो कंप्यूटर, तो वो सारा आपका रीसेट हो जाएगा, उसके मैप टेबल से सारा हट जाएगा। मतलब आपका जो NIC है वो पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा, वो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा आपका वाईफाई एडेप्टर। उसके बाद आपको कमांड चलाना है ipconfig/flush DNS। उसके बाद सेम यही कमांड आपको रखना है, बस लास्ट में आपको / के बाद आपको रिलीज़ लिख देना है। इससे क्या होगा, DNS फ्लश हो गया। अब इसको IP से भी आपने हटा दिया है, रिलीज़ हो गया। अब आप इसको रीन्यू करिए, मतलब एक नया IP आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में असाइन हो जाएगा अगर आप उस नेटवर्क पे कनेक्ट होंगे तो। जैसे मेरे केस में अभी कनेक्ट नहीं है, अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एक नया IP मुझे असाइन हो जाएगा। देखिए मैं जैसे कि मैं इसमें अभी कनेक्ट कर दिया हूँ और ये जो वाईफाई कनेक्शन है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो अभी ये कनेक्ट हो गया है। तो अभी ये कनेक्ट होने के बाद अब आप अगर ये कमांड चलाओगे रीन्यू का तो इसको एक IP असाइन हो जाएगा। मैंने IP फ्लश किया है, ipconfig को, DNS को फ्लश कर दिया। अब देखो IP वर्जन 6 में मुझे IP असाइन हो गई है, क्योंकि मेरा जो वाईफाई कनेक्शन है वो IP वर्जन 6 पे काम कर रहा है, तो इसीलिए वो IP वर्जन 6 आ रहा है। आपको IP वर्जन 4 होगा तो IP वर्जन 4 का IP आपको असाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको रीन्यू के बाद आपको चलाना है, इसमें एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो। ये पूरा अभी आपने कर दिया है। अब आपको सिस्टम को बस ऑन ऑफ करना है, आपका वाईफाई काम करने लगेगा और हाई स्पीडली काम करेगा, कोई इशू आपको नहीं आएगा।
फिर भी अगर ये काम नहीं करता है तो आपको फिर से डिवाइस मैनेजमेंट में जाना है, जिसका कमांड मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था। उसमें आपको उसी एडाप्टर में जाना है और उस एडाप्टर के प्रॉपर्टीज़ में जाना है। अगर आपका कंप्यूटर का वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो आप जाना इसमें प्रॉपर्टीज़ में। जब आप एडवांस में जाओगे, एडवांस टैब में, तो उसमें आपको दिखेगा पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड में क्या होता है कि जैसे आप उठ के जाते हो, कंप्यूटर चला रहे हो, कहीं आप उठ के जाते हो, तो आपका जो एडाप्टर है, आपका जो वाईफाई एडाप्टर है, वो कुछ सेकंड के बाद जब ये समझ लेता है कि नेट यूज़ नहीं हो रहा है तो वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो आप इसको बंद कर देना, डिसेबल कर देना पावर सेविंग मोड को। अगर आप नहीं करते हो डिसेबल इसको, तो आपको हो जाएगी दिक्कत। तो इसको आपको डिसेबल कर लेना है और उसके बाद आपको ओके कर लेना है। हाँ, अगर उसके बाद भी आपका ये नहीं क्लियर होता है डिस्कनेक्टिंग प्रॉब्लम, जबकि मैंने आपको बताया कि आपको पावर सेविंग मोड को डिसेबल कर देना है, वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपका डिस्कनेक्ट होता है अगर, तो आप अपना एडाप्टर को चेक कर लो, या फिर आप उसी नेटवर्क पे दूसरे किसी कंप्यूटर को या फिर दूसरे किसी लैपटॉप को कनेक्ट करके देखो। अगर वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है और सिर्फ इसी कंप्यूटर का एडाप्टर काम नहीं कर रहा है, तो आप रीस्टार्ट कर दो अपने राउटर को। हो सकता है राउटर उसको आईपी असाइन कर दिया हो किसी और को, और आपको जो आईपी है वही आईपी कहीं और भी असाइन हो रहा है, तो हो सकता है उसके लिए हुआ हो। तो राउटर जैसे आप उसको ऑन ऑफ करोगे, क्योंकि नॉर्मली जो राउटर अभी सब यूज़ कर रहे हैं वही सबसे कम रेंज का यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी इसका आपको इशू भी हो सकता है। तो आप उसको एक बार रीस्टार्ट नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ रीस्टार्ट, रीसेट नहीं कह रहा हूँ, बस आपको ऑन ऑफ करना है राउटर को, तो आपका वो कनेक्टिविटी हो जाएगा आपके कंप्यूटर के साथ या आपके लैपटॉप के साथ उसका, और आपको कोई इशू नहीं होगी। तो अगर वीडियो में आपको यूज़फुल लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।